उन चीज़ों पर फैसले लिए जाने चाहिए। देश का मैंडेट ये कहता है। अग्निवीर योजना के बारे में मैं बता दूं, अग्निवीर योजना को लेके पूरे देश में इसका विरोध है। कहीं भी समर्थन की कोई आवाज़ नहीं है। सेना के भीतर, सेना के बाहर, नौजवानों, किसानों के घर, मैंने कम से कम 10 रिपोर्ट अग्निवीर पर की है। मैं आपको बताऊं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जिस गांव से गहमर गाजीपुर का गांव आता है, उस देश में, अब पूरे देश में सबसे ज़्यादा जवान और अधिकारी अगर सेना में किसी एक जगह से आते हैं, वो गाजीपुर का गहमर जिला है। एक समय में वहाँ आर्मी का रिक्रूटमेंट सेंटर भी था। गहमर में हजारों लड़के सेना में तैयारी करते थे और मैं उस गांव जाके मैंने रिपोर्ट किया था, हजारों लड़के तैयारी करते थे। आज उस मैदान पर कुछ 1 दर्जन लड़के भी नहीं दौड़ते हैं और न सेना में जाने की तैयारी करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप सुबह 5 बजे पहले, अग्निवीर आने से पहले सुबह 5 बजे आप यहाँ से हरिद्वार जाएं तो आपको हजारों की संख्या में नंगे पैर या जूतों में जवान लड़के इंटरमीडिएट 11th के दौड़ते हुए दिखते थे सेना की तैयारी के लिए। अगर अब आप सुबह 5 बजे हरिद्वार, नैनीताल जाएं तो आपको शायद इक्का दुक्का 2-4 मिल जाते हैं। अग्निवीर योजना को लेके कहीं से भी उसके कोई समर्थन की बात नहीं थी, लेकिन सवाल ये था कि इससे पहले की जो सरकार थी वो अपने बहुमत में उसने विरोध की किसी आवाज़ को सतह पर आने भी नहीं दिया। आज ये कहा जा सकता है सेनाध्यक्ष ने अपनी खुद की किताब में इस बात का खुलासा किया था कि अग्निवीर योजना का कुछ जो चेंजेस हैं वो पीएमओ में किस तरह के किए गए, लेकिन उस वक्त ये बातें भी सामने आने में मुश्किल थी। तीसरी बात, अग्निवीर में अभी जो रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले हुआ है, पूरे तौर पर, आम तौर पर जब आप इस तरह का रिक्रूटमेंट करते हैं, जब आप इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों के रिक्रूटमेंट का सवाल है, तो आप उसकी जानकारी देते हैं कि भाई इस बार अग्निवीर जो हो रहा है, थल सेना में, जल सेना में या वायु सेना में इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, इतने लोग आए, इतने लोग पास, कोई जानकारी सामने नहीं दी गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जो चुनाव के दौरान या उससे 1 महीने पहले अग्निवीर के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसकी डेट लगातार बढ़ाई जा रही थी क्योंकि वहां लोग, नए बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे। ये स्थिति अगर आ जाए तो आप समझिए कि क्या है। अग्निवीर योजना का निश्चित तौर पर रिव्यू होना चाहिए और ये जो मैंडेट है वो ये बताता है कि देश में बेरोजगारी एक मुद्दा बन करके उभरा है और ये मैंडेट इस बात की गवाही देता है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। और मैंने आपको जैसा कहा कि ये जो फैसले हुए हैं, जिन पर विरोध होते हुए भी उस वक्त विरोध दिखाई नहीं दिया, अब जो सरकार है, अब जो बहुमत की, अब जो समन्वय, सहमति, सहयोग वाली सरकार है, मुझे लगता है कि ये मुद्दे उठाए जाएंगे और जनता के जो मुद्दे रहे हैं, जिनके शायद अपने एजेंडा की वजह से या अपनी मनमानी की वजह से भी आप कह सकते हैं, जो फैसले उस समय लिए गए, अब उनके समय, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी 3 कृषि कानूनों पर 1.5 साल किसानों को बॉर्डर्स पर बैठाने के, हर मौसम का स्वाद चखा दिया किसानों को, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव आए तो उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। तो राजनीतिक दबाव, चुनाव का दबाव, चुनाव के नतीजे बहुत हद तक सरकारों को, नेताओं को, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, उसे दबाव में लाने का काम करते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव है, आपको मालूम है कि हरियाणा में सेना में कितने लोग जाते हैं, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हैं।